हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूको बैंक के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये यूको बैंक का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में इसने एक बड़ा सा यहाँ पे बुल फ्लैग क्रिएट किया है और बुल फ्लैग से ये एक वेज के फॉर्मेशन में नीचे आया था। उसके बाद ये इसने हायर लो क्रिएट करने के साथ साथ डबल बॉटम इसने क्रिएट किया और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे इसने वेज के फॉर्मेशन में फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया था और यहाँ पे इस वेज टॉप को इसने टच किया और आज ही के दिन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया है। तो करंट सिचुएशन में अगर कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए आपके पास है तो आपको करंटली क्या करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, ये कैंडल आज ही के दिन पिछले स्विंग हाई को या पिछले वेज टॉप को ब्रेकआउट किया है। तो इसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है ये और एक इस तरीके का बिग कैंडल क्रिएट करे और ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा पुल बैक करने के साथ साथ और फिर ये ऊपर जाए। और यहाँ पे और एक प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है जैसे कि इसने अभी ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे इसे ब्रेकआउट जो पॉइंट है इसे टच करना चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ साथ नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि ये तो बड़ा फॉर्मेशन है मगर ये जो पुल बैक के साथ नीचे आया ये एक वेज का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे भी आप सेम तरीके का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर जिस तरीके का इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट का और उसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई यही बन रहा है यहाँ पे छोटा सा पुल बैक करे या इस तरीके का और एक ये कैंडल बनाए उसके बाद एक पुल बैक करे। तो यहाँ पे जो कंपनी का करंट स्टॉप लॉस बन रहा है ये 32.40 के आसपास है, जो है ये स्विंग पॉइंट के नीचे, जो वेज टॉप से कहीं ज्यादा नीचे है। मगर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस है वो ओनली 30 to 40% के आसपास है। मगर ये जो नेक्स्ट टारगेट इसका बन रहा है वो 46.40 के आसपास है, जो हिट करने का चांसेस यहाँ पे 60% के आसपास है। तो यहाँ पे आप अगर स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंटली आपको होल्ड करते रहना चाहिए और जब यहाँ पे कोई भी एक स्विंग पॉइंट बना के फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको इस स्विंग पॉइंट के नीचे लाके रख देना है और टेल करते रहना है। और अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते हैं तो किस तरीके से आपको पोजीशन लेना चाहिए, आपको यहाँ से इसके नीचे के स्टॉप लॉस के प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 1000 रुपीज का रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो ये प्राइस पॉइंट बन रहा है मान लेते हैं ये 10 है, तो यहाँ पे इजिकल टू आपका जो शेयर हो जाएगा वो 100 शेयर का पोजीशन हो जाएगा। तो इसका आप 50% के आसपास भी आप ले सकते हैं या आप 100% के आसपास भी ले सकते हैं। मगर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो सिंपली आपको एग्जिट कर देना है। और बेहतर एंट्री यहाँ पे तब होगा जब ये थोड़ा सा पुल बैक करे और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के ये ऊपर जाए इसका प्राइस, तो तब आप यहाँ पे नया एंट्री करें। और यहाँ से अगर और एक ये कैंडल क्रिएट करता है तो उसके बाद भी इसे पुल बैक करना है, क्योंकि एक शेयर लगातार बहुत दूर तक नहीं जा सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी ऊपर गया है कुछ देर जाने के बाद ये हर एक स्विंग पॉइंट पे आके यहाँ पे पुल बैक किया है। तो स्विंग पॉइंट का मतलब क्या है, इससे अगर ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे कुछ देर जाने के बाद फिर इसे पुल बैक करना है और फिर यहाँ पे नया स्विंग पॉइंट को इसने ब्रेकआउट किया फिर इसने पुल बैक किया। तो इस तरीके का जो स्विंग पॉइंट्स है उसे तोड़ने के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक करेगा और सेकेंड टारगेट जो होगा वो इस टॉप से, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट किया था तो इस पॉइंट तक जितना भी प्राइस एक्शन है वो ऊपर का ही उतना प्राइस एक्शन अगर हम लोग मान लेते हैं या प्राइस पॉइंट मान लेते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है 55 या 57 के आसपास। तो अगर हम लोग एक कंजर्वेटिव वे से सोचे तो 55 एक राउंड नंबर होता है, उसके नीचे 54 के आसपास अगर हम लोग टारगेट रखते हैं तो ये एक आइडियल पोजीशन होगा। और अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या होल्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास शेयर है, तो आप करेंटली होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो करंट फिनेंशियल है वो काफी सपोर्टिव है। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का आप रिजल्ट देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये लगातार अपना जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये मेंटेन कर पा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट हाल ही के करंट क्वार्टर में गिर गया है पिछले क्वार्टर से, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये अच्छे तरीके से बढ़ा है। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर का जो रेवेन्यू है वो हर एक ईयर में लगातार बढ़ रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी ये पिछले ईयर से काफी अच्छा है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है।
और नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने शानदार तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो किया है, तो यहाँ पे इंप्रेसिव है नेट प्रॉफिट भी। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं तो आपको आरओई को देखना चाहिए। आरओई यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार ये हर एक ईयर में इंप्रूव कर रहा है, तो ये काफी इंप्रेसिव नंबर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल जब तक सपोर्टिव है या फिनेंशियल जब तक सपोर्टिव है, तो ये कंपनी का शेयर आप होल्ड कर सकते हैं। जब आपको लगेगा कि फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या रेवेन्यू वगैरह कम हो सकता है, तब आप कंपनी के शेयर से एग्जिट कर सकते हैं। और करंट सिचुएशन में अगर आप नया पोजीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। धीरे धीरे करके आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं और नया स्विंग पोजीशन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, मगर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मैंने बता दिया है और जो टेक प्रॉफिट होगा वो भी मैंने डिटेल में बता दिया है। और अगर पोजीशन लेने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न ये क्रिएट करता है, जैसे कि अगर आपके एंट्री के बाद कंपनी के शेयर अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करके नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाने के बाद एक डबल टॉप क्रिएट करने के साथ साथ फिर नीचे आने की कोशिश करता है और प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ के नीचे जाता है, तब भी आपको कंपनी के शेयर से एग्जिट करना है अगर आपके पास स्विंग पोजीशन है। तो इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के कोई भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, जहां पे मैंने चार्ट एनालिसिस के साथ कहां पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है और स्टॉप लॉस रखना है डिटेल में समझाया है। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।